आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 11वीं के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जे थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप सभी जानते हैं कि जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इनकी खोज के पश्चात वैज्ञानिकों ने परमाणु संरचना से संबंधित अपने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए, जिसमें सर्वप्रथम जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है, परमाणु का आकार गोले के समान होता है और जो गोले का परिधीय भाग है, जो गोले का परिधीय भाग है, ये किससे मिलकर बना होता है? या परिधीय भाग का निर्माण कौन करता है? प्रोटॉन। और यहाँ पे हमने प्लस इसलिए लगाया है क्योंकि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कौन सा हो जाता है? पॉजिटिव होता है। और जे थॉमसन बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वह इसके अंदर अंतः वितरित होते हैं। प्रोटॉन क्या करते हैं? बाहर परिधि का निर्माण करते हैं और गोले का निर्माण करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है उस गोले के अंदर अंतः वितरित होते हैं। और इसको समझाने के लिए उन्होंने ये भी बताया कि जिस प्रकार हम तरबूज देखते हैं, तरबूज का जो बाहरी भाग है, तो हम बाहरी भाग को मान लें कि वो किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन से मिलकर बना है। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को किसके समान मान लें? बीज के समान। क्यों? तरबूज के अंदर आप देखेंगे बीज क्या होते हैं? अंतः वितरित होते हैं और कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। कहीं भी आप देखेंगे, कहीं भी क्या होते हैं? तरबूज के अंदर उसके बीज फैले हुए होते हैं। ऐसे ही जो हमारा परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन अंतः वितरित होते हैं। किसके समान? तरबूज के समान। और इस जे थॉमसन मॉडल को आप एक अन्य नाम से जानते हैं। किस नाम से? प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो जो जे थॉमसन ने सर्वप्रथम बताया कि जो परमाणु है वो किसके समान होता है? गोलाकार संरचना के समान होता है। दूसरा आप पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इसका जो गोलाकार भाग है, उसका जो परिधीय भाग है वो किससे मिलकर बना होता है? परिधीय भाग जो है वो किसका मिलकर बना होता है? प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? अंतः वितरित होते हैं, इसके केंद्र की ओर अंतः वितरित होते हैं। और फिर ये भी बताया कि जो परमाणु, जो ओवरऑल परमाणु है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन। आप बोलेंगे उदासीन कैसे? उदासीन इस वजह से हुआ कि जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन है उतनी ही संख्या में क्या रहेंगे? इसमें प्रोटॉन रहेंगे। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे -1 आवेश होता है और माइनस, और जो प्रोटॉन है उसमें कौन सा आवेश होता है? +1। अतः ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? उदासीन कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। अर्थात आप पाएंगे कि परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होगा। अर्थात परमाणु कैसा होगा? उदासीन। अर्थात उन्होंने बताया कि जितनी संख्या में प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में उस परमाणु में क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं, और परमाणु कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है। और जो अगला पॉइंट है, जे थॉमसन कहते हैं कि जो इनका द्रव्यमान है वो कहीं एक क्षेत्र में निश्चित नहीं होता, एक भाग में निश्चित नहीं होता है। इसका जो द्रव्यमान है वो पूरे परमाणु में क्या होता है? बटा हुआ रहता है, फैला हुआ रहता है। सभी स्थानों पे क्या होता है? इसका द्रव्यमान बटा हुआ होता है। तो ये होता है अपना जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। आज हम लोग कक्षा 11वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इस पर चर्चा करेंगे। तो जो कक्षा 11वीं में आप पाएंगे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, वह आपको कक्षा 9वीं में भी देखने को मिलता है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? सर्वप्रथम एक सोने का टुकड़ा लिया और उसे कितना? पतली झिल्ली के समान पीट का उसे पतली झिल्ली के समान कर दिया। उन्होंने कितना पीटा? इसको बनाया 100 nm, नैनोमीटर पतला किया। तो एक इसमें परिवर्तित हो गया, पतली झिल्ली के समान परिवर्तित हो गया। जब ये झिल्ली के समान परिवर्तित हो गया तो फिर इन्होंने क्या किया? अल्फा किरणों की बौछार की। जब इन्होंने अल्फा किरणों की बौछार की तो इन्होंने पाया कि इस झिल्ली से होकर अधिकांश किरणें इससे होकर क्या हो गई? पार निकल गई। परंतु इन्होंने इसके साथ साथ ये भी पाया कि कुछ किरणें अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई।
और लगभग 20,000 में से एक किरण जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से क्या आ गई, वापस आ गई। तो ये आपने इसे आधार पे जो रदरफोर्ड हैं उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु है, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होने के कारण जो हमारी अल्फा किरणें हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या हो गई, अधिकांश किरणें इस परमाणु से क्या हो गई, आर पार निकल गई। लेकिन इन्होंने ये भी पाया कि कुछ किरणें हैं जो अपने मार्ग से क्या हो रही, विचलित। तो इन्होंने विचलित होने का कारण बताया कि जो हमारी अल्फा किरणें हैं उन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ किरणें क्या हो रही है, अपने मार्ग से विचलित हो रही हैं। तो आपको ये भी जानकारी होगी कि समान धनावेश धनावेश एक दूसरे क्या करते, रिपेल करते, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यह निष्कर्ष निकाला गया कि इनके केंद्र की ओर कोई क्या है, पॉजिटिव चार्ज है जो इस धनावेशित पॉजिटिव जो धनावेशित अल्फा किरण है इनको क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, जिसके कारण किरणें क्या कर रही हैं, अपना मार्ग बदल ले रही हैं। इसके साथ साथ देखा गया कि लगभग 20,000 में से लगभग एक किरण क्या हो गई, अपने मार्ग से वापस आ गई। अब अपने मार्ग से वापस आ गई, इसका कारण हो सकता है उसके मार्ग में कोई ठोस वस्तु हो या कोई ऐसा कोई ठोस हो जिसके कारण वो क्या है कि उसको पार नहीं कर पाई, और उसको पार ना कर पाने के कारण उससे टकराकर 180 का मतलब वापस वो क्या हो गई, वापस से उसी मार्ग से आ गई जिस मार्ग से वो गई थी। अर्थात इन्होंने पाया कि परमाणु के केंद्र में कोई ठोस वस्तु है जिससे वो किरण टकरा के क्या हो गई, वापस हो गई। और रदरफोर्ड ने इसे क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया। तो अब देखेंगे एक एक पॉइंट अच्छे से जानेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो रदरफोर्ड है इन्होंने किस धातु का उपयोग किया, सोने का उपयोग किया। कितना पीटा, 100 Nm पीट कर क्या किया, उस धातु को पतला किया, झिल्ली के समान बनाया। फिर इस पे किसकी बौछार की, अल्फा किरणों की बौछार की। और ये अल्फा किरणें कहां से प्राप्त होती हैं, हीलियम से प्राप्त होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो इन अल्फा किरणों की बौछार किस पर की, इस पतली झिल्ली के समान। जब सोने को आपने पीटा है 100 Nm पतला आपने किया है झिल्ली के समान, जब इन पर अल्फा किरणों इस पर अल्फा किरणों की बौछार की तो रदरफोर्ड ने पाया कि अधिकांश किरणें परमाणु के क्या हो गई या झिल्ली के क्या हो गई, आर पार हो गई। जिससे निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा था, खोखला था। फिर इन्होंने पाया कि इनमें से कुछ किरणें अपने मार्ग से विचलित हो गई। विचलित होने का कारण ये है कि जो परमाणु है, परमाणु के केंद्र की ओर कोई ना कोई धनावेश होगा। धनावेश होने के कारण क्योंकि अल्फा किरणों पर भी धनावेश होता है, तो धनावेश धनावेश एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, जिसके कारण ये अल्फा किरणें क्या हो जाएंगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगी। फिर आप देखेंगे कि लगभग 20,000 किरण में से एक किरण क्या हो गई, अपने मार्ग से मतलब जिस मार्ग से जा रही थी उसी मार्ग से वापस आ गई। और इसका कारण यह दिया गया कि जो परमाणु है उसके केंद्र में कोई ठोस कण है या कोई ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ को क्या नहीं कर पाई, किरण प्रतिच्छेद नहीं कर पाई, पार नहीं कर पाई, और उससे टकरा के क्या आ गई, वापस आ गई। उसी ठोस को क्या नाम दिया गया, नाभिक नाम दिया गया। तो जिससे किरण टकरा के वापस नहीं हो पाई, मतलब किरण टकरा के पार नहीं हो पाई, पार निकल नहीं पाई, अर्थात उसमें क्या है, द्रव्यमान है, कोई भारी वस्तु है, जिसे क्या नाम दिया गया, नाभिक नाम दिया गया। तो क्या निष्कर्ष निकाले कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला। क्यों, अधिकांश किरणें आर पार निकल जा रही। परमाणु के केंद्र में कौन सा आवेश है, धनावेश। कारण क्योंकि कुछ किरणें केंद्र की ओर जा रही हैं, वो अपने मार्ग से विचलित हो रही। क्यों, धनावेश इनको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। और लगभग 20,000 में से एक किरण अपने मार्ग से विचलित आ गई, जिसका कारण क्या है कि इसके केंद्र की ओर कोई ठोस पदार्थ है, उस ठोस से टकरा के वो किरण क्या आ गई, वापस आ गई। ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो कक्षा 11वीं और कक्षा 9वीं दोनों की दृष्टि से क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगली कक्षाओं में हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या पढ़ लेंगे, क्वांटम संख्या।